वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये बुक है, क्लास 9 का। आप लोग पेज नंबर 264 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 15.1। देखिए एक्सरसाइज 15.1 पेज नंबर 264 आप भी ओपन कर लीजिए मेरे साथ। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फार्मूला था मैंने फार्मूला आप लोगों को दे दिया। और सबसे पहले आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देखिए फार्मूला, और फार्मूला को अच्छे तरीके से पहले याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि फार्मूला ही मेन होता है। जब अगर हम लोग इस तरह का यानी इस तरह का बोलने का मतलब है मेंसुरेशन का, जब भी पार्ट अगर हम लोग बनाते हैं, मेंसुरेशन मैथ्स का एक ब्रांच है। जब भी मेंसुरेशन वाला पार्ट बनाते हैं तो उसके लिए फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फार्मूला अगर आप सोचिएगा मेंसुरेशन बना ले तो नहीं बनेगा। इसलिए आप सबसे पहले फार्मूला रटिए। फार्मूला याद करने के बाद जब इस सम को यानी इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को अगर पढ़िएगा तो बहुत आसानी से आपसे मैथ्स बन भी जाएगा और हम जो पढ़ाएंगे आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप फार्मूला को रट लीजिए, याद कर लीजिए। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 बनाएंगे और पार्ट पार्ट करके इसी तरीके से हम लोग बनाते ही रहेंगे। और इसका जितना इम्पोर्टेंट पूरा सम तो मैं नहीं बनाऊंगा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सम है मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, साथियों को बताइए रिक एजुकेयर एकेडमी के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा? आई सी द हाउस ऑफ कमाल एंड लेट अस फाइंड द आंसर। ये देखिए कमाल का हाउस है, घर है। देखिए इसमें गार्डन है। गार्डन का आपका लेंथ कितना है? आपका लेंथ इसको भी बोल सकते हैं या इसको भी, कितना? 20 मीटर, ब्रेथ भी 20 है, मतलब ये स्क्वायर है, यानी ऑल साइड इक्वल है। और ये वरंदा है, ठीक है, और यहाँ पर रीडिंग रूम है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, तो पहला देखिए क्या है यहाँ पर 1 का 1 में, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ कमाल्स गार्डन। कमाल के गार्डन का एरिया निकालना है। तो अपने सामने आप बुक रख लीजिए, क्योंकि अभी मैं बुक यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब कॉपी आपके सामने आ जाएगा जिस पे मैं बनाऊंगा। इसलिए आप अपने सामने बुक रखिए ताकि मैं जब रीडिंग करूँ या पढूं तो आप अपने बुक को देखिए, तो आपको और आसानी से समझ में आए और आपको थोड़ा इंटरेस्ट महसूस हो। देखिए मैंने एक रफ स्केच बनाया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके बुक में ऑलरेडी बना हो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए 1 का 1 क्या पूछ रहा है? 1 का 1 में अपने बुक में एक बार देखिए, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ कमाल्स गार्डन। कमाल के गार्डन का एरिया निकालना है। तो ये कैसा है? सबसे पहले इसको ध्यान देंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया आप लोग जानते हैं, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या है? साइड इंटू साइड या साइड पर होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी गार्डन का एक साइड दिया हुआ है, मतलब हर साइड का लेंथ कितना है? 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? देयरफॉर रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कमाल्स गार्डन। तो फार्मूला क्या होता है आपका? साइड इंटू साइड होता है। आप एक बार फार्मूला देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो साइड कितना है? 20 है, यहाँ पर भी 20 है। देखिए इसका मीटर और इसका मीटर दोनों मिलके क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मीटर। अगर मीटर रहेगा तो सेंटीमीटर रहेगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, डेसीमीटर रहेगा तो स्क्वायर डेसीमीटर। क्योंकि 2 दफ़ा देखिए यूनिट मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखिए 2 2 सा 4, यहाँ डबल ज़ीरो उतार देंगे तो 400 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आंसर। कितना आसान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 1 का 2। तो अपने सामने बुक रख लीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप गौर से ध्यान दीजिए और समझिए।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कॉस्ट, यानी आपको क्या निकालना, खर्च निकालना, कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर द फ्लोर ऑफ कमाल्स वरंदा, कमाल के वरंदा को क्या करना है, रिपेयर कराना है, उसके फ्लोर को, जमीन को, तो उसमें कितना खर्च आएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ ₹30 इज द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, अगर 1 स्क्वायर मीटर में आपका 30 रुपये खर्च होगा, तो वरंदा अगर रिपेयर कराएंगे, कमाल अपना रिपेयर करवाएगा, तो कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्लोर पर काम करना है, तो हमें फ्लोर का एरिया निकालना है, यानी वरंदा का एरिया कितना है। तो आपका वरंदा देखिए किस तरीके का है, जरा सा एक बार डायग्राम फिर से आप देखिए जो मैंने रफ स्केच बनाया है। देखिए ये वरंदा है, आपके बुक में भी है, देख लीजिएगा। तो ये रेक्टेंगल की शक्ल में, गौर से देखिए, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ वरंदा। एरिया ऑफ वरंदा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो यहाँ पर मीटर मीटर मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। तो 10×5 से क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर मीटर। तो देखिए 50 स्क्वायर मीटर टोटल वरंदा का एरिया है। तो 1 स्क्वायर मीटर में 30 रुपया खर्चा होगा, तो अगर पूरा रिपेयर कराएंगे तो, 50 स्क्वायर मीटर अगर रिपेयर कराएंगे तो क्या करेंगे, ₹30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए, देयर फॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट टू रिपेयर, देखिए बुक से ही हम देख करके लिख रहे हैं, कॉस्ट टू रिपेयर द फ्लोर ऑफ कमाल्स वरंदा, क्या करेंगे, ₹30 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और ये 00 उतार देंगे, आंसर हो गया, क्योंकि कॉस्ट में तो रुपीज़ का ही साइन होगा। तो वेरी इजी ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। देखिए 1 का 3 में क्या है, कमाल वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ हिज रीडिंग रूम, इसका जो रीडिंग रूम है तो उसके फ्लोर को वो चाह रहा है कि टाइल्स से कवर करने के लिए, मतलब टाइल्स वो बिछाना चाह रहा है, ठीक है, टाइल्स लगाना चाह रहा है फ्लोर में, किसके फ्लोर में, रीडिंग रूम के। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी टाइल्स, यहाँ पर देखिए कितना टाइल्स की जरूरत पड़ेगा, यानी कितना टाइल्स लगेगा, विल बी रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ेगा, टू कवर हिज फ्लोर ऑफ रीडिंग रूम, रीडिंग रूम के फ्लोर को कवर करने में, विथ साइज, जैसे टाइल्स का साइज ऑलरेडी देखिएगा, जरूर से जरूर आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में। टाइल्स का साइज कितना है, लेंथ भी 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी, मतलब स्क्वायर टाइप का है, टाइल्स का शक्ल कैसा है, रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर है, क्योंकि टाइल्स का अलग अलग साइज आता है, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। तो जब भी अगर नंबर ऑफ टाइल्स निकालना रहता है, तो इसका भी देखिए मैं फार्मूला ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब भी अगर टाइल्स का, अगर आपका नंबर ऑफ टाइल्स निकालना रहेगा, तो जिस जगह पे लगाना है, जिस फ्लोर पर, पहले उसका एरिया निकाल लीजिए। तो रीडिंग रूम में लगाना है, तो रीडिंग रूम का पहले एरिया, उसके एरिया से ये जो एक जो टाइल्स का जो एरिया दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारा निकल जाएगा। देखिए किस तरीके से बनेगा, हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3, सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रीडिंग रूम। तो क्या हो जाएगा, आपका लेंथ देखिए आपका 6 है मीटर, और ब्रेथ क्या आपका 5 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो टाइल्स का जो यूनिट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में और यहाँ मीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर पहले हम लिख रहे हैं रफ में, 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब, तो 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर, और 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, जहाँ जो फ्लोर था, और हमारा जो टाइल्स दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर में, यानी टाइल्स का जो मेजरमेंट है, जो डायमेंशन दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए ऊपर में एरिया ऑफ द फ्लोर लिखिए, तो एरिया ऑफ द फ्लोर देखिए ये है
600 इंटू 500, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए 25 इंटू 25, ये देखिए दिया ऑलरेडी टाइल्स का मेजरमेंट, इसका सेंटीमीटर कैंसिल, इसका सेंटीमीटर कैंसिल, यानी नंबर ऑफ टाइल्स का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर काट रहे 25 टू ज़ा 50, ये 0, 4 से काट दीजिए, या 5 से काटिए, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 से मल्टी इसको काट दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 0 उतार देंगे। तो 12 4 ज़ा 48, 12 चौके 48 होता है, ये 0 उतार देंगे। तो कितना टाइल्स का ज़रूरत पड़ेगा, 480 टाइल्स का ज़रूरत पड़ेगा, यानी 480, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फार्मूला याद नहीं करते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बहुत बोरिंग लगेगा। मेंसुरेशन एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें फार्मूला का याद रहना ज़रूरी है। अगर आप फार्मूला नहीं याद करते हैं, उसके बाद विदाउट फार्मूला याद किए हुए अगर मैथ्स बनाते हैं, हो सकता है आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। इसलिए बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए और फार्मूला याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हमारा पार्ट 2 ये जो वीडियो है, इसको देख देख करके अच्छे तरीके से सम को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए एक बेनिफिट है कि अगर आपको मैथ्स एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देख सकते हैं, तीसरे बार देख सकते हैं, मतलब जितना बार चाहें उतना बार आप देख सकते हैं। इसी के लिए तो मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, ताकि मैथ्स आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।